हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रशांत कुमार। होपफुली आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे, नहीं कर रहे तो अच्छा हो जाएगा। जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि क्या क्या कमियां हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया प्लान कर रहे हो अपनी पढ़ाई करने के लिए, अपनी बैचलर्स या मास्टर्स करने के लिए, ये चीजें प्रॉब्लमेटिक हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो वैसे ही उसके अदर साइड पे कि कौन सी बहुत अच्छी चीजें हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया अपनी स्टडीज प्लान कर रहे हो कि मजा आ जाएगा। देखो, मैं भी एट द एंड ऑफ द डे यहाँ आया ही हूँ अपनी पढ़ाई करने के लिए, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है, उसके बाद जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो अच्छी बातें कौन सी हैं, प्रोज क्या है ऑस्ट्रेलिया के, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अप्रैल और मई का मंथ है, इससे अच्छा टाइम नहीं है ऑस्ट्रेलिया में वीजा अप्लाई करने के लिए गाइस। बहुत सारे रिजेक्शन आ रहे हैं, बट जब तक आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप अच्छे डॉक्यूमेंट या लेजिट डॉक्यूमेंट से आ रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो स्टार्ट करते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑस्ट्रेलिया में मस्त हैं, बहुत अच्छी हैं। आ रहे हो तो ये चीजों का लुत्फ तो उठाने वाले ही हो आप। What are the pros that Australia will have to offer you? सबसे पहली चीज, वेदर। अगर आप बाकी कोई भी कंट्रीज देखो, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, वेदर इतना फ्रेंडली नहीं है वहां पे। वेदर एक बहुत बड़ा इशू होता है। मुझे ठंड नहीं पसंद, तो मेरे लिए एक वेदर बहुत की रोल प्ले करता है। मैं -8 डिग्री, -16 डिग्री में नहीं रह सकता। और मैं वो नहीं कह रहा कि कनाडा में बच्चे रह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बट हर एक बंदे का अलग होता है। तो जिन लोगों के लिए वेदर एक प्रायोरिटी है ना, ऑस्ट्रेलिया से अच्छा वेदर नहीं है। आप मानोगे नहीं, एक दिन में आपको 4 वेदर देखने को मिलते हैं। सुबह गर्मी, कभी बारिश, कभी ठंड। बहुत मजे वाला वेदर है यहाँ पे, आप एंजॉय करोगे। लाइक जब आपकी छुट्टी भी होगी ना, आप आराम से जाके बीच पे भी बैठ जाओ, आपको इतना अच्छा लगेगा यहाँ की सनलाइट से, इतना मजा आएगा कि पूछो मत। तो एक वेदर बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। जो भी स्टूडेंट्स को वेदर फ्रेंडली कंट्री चाहिए ना पढ़ाई करने के लिए, कि हाँ यार, ये तो एक सबसे बड़ा मेरा एस्पेक्ट है कि यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम। सो वेदर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो ऑस्ट्रेलिया टिक मार्क करता है। तो अगर वेदर का प्रॉब्लम नहीं चाहिए आपको एंड यू आर लाइक कि हाँ हमें एक अच्छा वेदर चाहिए, ऑस्ट्रेलिया आ सकते हो। बहुत बड़ा प्रो है ऑस्ट्रेलिया का बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली। सेकेंड, पार्ट टाइम सैलरीज। अगर आप बाकी कंट्रीज की सैलरी देखो, जैसे मैं यहाँ पढ़ने आया, मेरा गोल क्या है कि यार जितनी जल्दी मैं फीस अपनी रिकवर कर पाऊँ या एक पैसे सेव कर पाऊँ, उतना मेरे लिए बेटर होगा। बट प्रॉब्लम क्या है, यूएस में जाओ तो आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी कॉलेज के अंदर या किसी लाइब्रेरी में। तो आप एक सर्टेन अमाउंट तक लिमिट हो जाते हो, जो $12 से $15 के बीच में होता है। अगर आपकी अच्छी जगह इंटर्नशिप लग जाए तो मैक्सिमम $18 to $20। वही अगर आप यूके जाओ तो मिनिमम वेज रेट बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जगह है कंपैरेटिवली टू कनाडा, यूएस, यूके, कि आपको यहाँ पे पर आवर का, इफ यू आर एबल टू क्रैक अ गुड पार्ट टाइम जॉब, गुड छोड़ो, नॉर्मल पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाती है ना, $28 से $30 पर आवर नॉर्मल डे पे, और सैटरडे को 35, संडे को $45 पर आवर। तो अगर कोई बच्चा 24 आवर भी काम कर रहा है ना, वो इजिली मंथ का $25 से $3200 के बीच में कमा लेता है। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि आपकी मेहनत का फल जो है ना आपको मिलता है। आप ये भूल जाओ कि यार ये कंट्री में फुल टाइम जॉब्स नहीं है। कॉन्स वाली वीडियो में जो मैंने बताया था वो तो है, बट पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी कि यार हम अगर 3 साल के लिए आ रहे हैं ना, अगर हमें काम मिल जाता है तो हम पैसे बहुत अच्छे बना लेते हैं यहाँ पे। बिकॉज पार्ट टाइम जॉब्स की सैलरी, जितनी मेहनत आप करोगे ना, उस हिसाब से आपको एक वेज है उससे नीचे नहीं मिलेगा। अगर आप 1 मिनट भी ऊपर काम करते हो ना यहाँ पे, तो आपको पैसे मिलते हैं। लिटरली आपके ओवर टाइम के लिए आपको पे करा जाता है, और वो भी कोई स्मॉल अमाउंट नहीं, अच्छा अमाउंट। बाकी की कंपैरेटिव कंट्री में वो अमाउंट बहुत लेस है। अब ये नहीं है कि बाकी की जो कंट्रीज है वहां पे खर्चा सेम नहीं है। अगर आप टेक्निकली देखो, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का खर्चा सेम ही है, हाउस रेंट भी सेम है, इन्फ्लेशन भी सेम है, बाकी एस्पेक्ट्स है ना वो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के सेम है। पर पार्ट टाइम रेट्स ऑस्ट्रेलिया का बेटर है बाकी कंट्रीज से। तो बहुत अच्छी बात है मेरे अकॉर्डिंगली कि कोई भी अगर यहाँ पढ़ने आ रहा है एंड ही वांट्स टू लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी कि यार मेरे को पैसे बचाने हैं, अमेजिंग कंट्री है, मजा आ जाता है। बिकॉज नवंबर दिसंबर के टाइम पे क्रिसमस होता है, फिर अप्रैल मई के टाइम पे विविड सिडनी होता है। ऐसे ऐसे इवेंट्स में बच्चों की जरूरत पड़ती है लोगों को। टाइम पे रात की शिफ्ट मिल जाती है आपको, जहां आपको मोर देन $30 मिल जाता है पर आवर का। एंड मोर ओवर, अगर आपकी समझो कभी कभी एग्जाम्पल आपका सेमेस्टर खत्म हो गया, तो आपको एग्जाम्पल दिसंबर में सेमेस्टर खत्म हुआ या नवंबर में हुआ और फेब में आपकी जॉब शुरू है, तो 3 महीने का टाइम में कितनी देर भी काम कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ पार्ट टाइम जॉब, पर आवर वेज सैलरी अमेजिंग है। तो अगर आपका प्रायोरिटी है ना वो चीज, दिमाग से सोचते हो कि यार मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा नहीं आएगा, गाइस अमेजिंग। ऑस्ट्रेलिया पेज वेरी वेल इफ यू आर एबल टू क्रैक अ पार्ट टाइम जॉब। एंड प्रॉपर ऑस्ट्रेलियंस के अंडर, इंडियंस थोड़ा कम देते हैं, बट ऑस्ट्रेलियंस के अंडर अगर जॉब लग जाए, सेट हो आप लोग। थर्ड चीज, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा। अभी यूएसए में स्टेम डिग्री करोगे तो 3 साल का मिलेगा, राइट। लंदन में आई थिंक अभी 1 साल का है, और बाकी जगहों पे भी आई थिंक 1 to 2 इश का है। ऑस्ट्रेलिया में रूल्स चेंज करने के बाद भी इंडियन लोगों के लिए 3 साल का वीजा है। तो अगर कुछ पैसे लगाए भी, कुछ 20, 30, 40 लाख रुपए लगा के आ भी रहे हो, एटलीस्ट उसका हाफ अमाउंट
आप कवर कर लोगे अपनी डिग्री खत्म होने के बाद, बिकॉज आपके पास एटलीस्ट रहने का टाइम है। आप कोई भी डिग्री करो, बैचलर्स करो तो आई थिंक 2 इयर्स है, बट मोस्टली लोग मास्टर्स के लिए आते हैं। मास्टर्स के बाद अगर आपको 3 साल का वीजा मिल रहा है, सच अ नाइस थिंग ना। 3 साल आपके पास है, आप अपनी फील्ड की जॉब भी ढूंढ सकते हो। अगर आपको अपनी फील्ड की जॉब नहीं भी मिलती, 3 साल का टाइम है, आप पैसे कमा लो, कोई इशू नहीं है। एटलीस्ट दे हैव कि आप 3 साल तक रह सकते हो। बाकी कंट्रीज में बहुत कट थ्रो टाइम होता है कि आइदर गेट अ जॉब और गो बैक, यहाँ वो नहीं है। तो ये चीज बहुत मेजर रोल प्ले करती है कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा क्या होता है। एंड ऑस्ट्रेलिया का मैंने एक बात एनालाइज करी है, 2018 या 2017 में भी इनका वीजा 2 से 3 साल का था। बीच में बॉर्डर्स बंद हुए तो इन्होंने 4 इयर्स का किया। बट ये स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री है। एंड स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री होना मतलब ये नहीं कि आपकी आपकी फील्ड में जॉब लगी नहीं लगी। स्टूडेंट फ्रेंडली कंट्री होना मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम आए, अपने स्टूडेंट्स के लिए सोचते हैं ये लोग, जितना मैंने देखा है। दे केयर फॉर देयर स्टूडेंट। मतलब ये बात मैंने नोटिस करी है ऑस्ट्रेलिया में। मैं बाकी स्टूडेंट से भी बात करता हूँ जो डिफरेंट कंट्रीज में पढ़ रहे हैं। कोई वेदर कंडीशन के मारे प्रॉब्लम में, लाइक कनाडा, कोई अपनी लैंग्वेज, बिकॉज जर्मनी में भी जर्मन लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेट कर। यहाँ इंग्लिश तेज बोलते हैं बट बहुत फ्रेंडली लोग हैं यहाँ पे। लाइक आपको इंडियन भी इंडियन से बात करते हुए मिलेंगे। एंड आप मानोगे नहीं, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में भी आते हो ना ऑस्ट्रेलिया में, इफ यू ट्राई टू कम्युनिकेट विद एनी डाइवर्सिटी ऑफ पीपल, लाइक अगर मैं आज किसी फॉरेनर से या किसी चाइनीज से या जापानीज से या फिर ऑस्ट्रेलियन से बात करूं, दे आर वेरी वेलकमिंग। रेसिज्म हर जगह पे है, इंडिया में भी तो है ना रेसिज्म, बट people are very friendly over here. Actually, in terms of post-study work visa and overall culture-wise ना, I found it very better. So अगर आपकी मेन प्रायोरिटी यही है ना कि हमें 2-3 साल का टाइम चाहिए फिगर आउट करने के लिए कि हमें रहना है, पैसे बचाने हैं, फिगर आउट करने के लिए, तो पोस्ट-स्टडी वर्क वीजा वाइज ऑस्ट्रेलिया इज अ वेरी गो टू कंट्री। फोर्थ चीज आती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बहुत बार होता है कि आप लोग यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखते हो। अब ये नहीं है कि इन्होंने रैंकिंग कोई खरीदी हुई है, इन्होंने कोई मार्केटिंग करी हुई है। इनके कॉलेजेस टॉप 50, टॉप 40, टॉप 70, टॉप 80 में आते हैं। लाइक अगर आप ग्रुप 8 में आते हो तो वो टॉप 50 में आते हैं। ग्रुप 8 में नहीं भी आते हो तो वो एटलीस्ट टॉप 150, टॉप 200 में आते हैं। लाइक अगर आप किसी को बोलोगे कि मैंने मोनाश से अपनी डिग्री करी है, थोड़ा वजन तो पड़ता ही है। तो एक वो बहुत अच्छी बात है कि इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज रियली रियली गुड। आई वोंट से कि बाकियों की खराब है इनसे कंपैरेटिवली, बट हम ऑस्ट्रेलिया की मार्केटिंग ऐसी है कि अगर आप अपनी डिग्री यहाँ से करके इंडिया गए भी या अपने होम कंट्री गए भी, तो एटलीस्ट आपको रिकॉग्निशन मिलेगा कि हाँ, कि स्टूडेंट बाहर का एक्सपोजर लेकर आया है, वेल एक्सपीरियंस्ड है और एक अच्छी जगह से अपनी एजुकेशन करके आया है। यू वोंट बिलीव, मैं ना पैरेलली अभी जॉब ढूंढ रहा था, तो मैंने सोचा कि इंडिया में भी अप्लाई कर लेता हूँ, देखता हूँ क्या मार्केट है। पीपल यूज टू नो कि यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, मैक्वारे या फिर यूटीएस क्या है, मोनाश क्या है, इंडिया में पता है लोगों को। तो जो ब्रांड नेम का एक बेनिफिट है ना, वो है ऑस्ट्रेलिया में, जो बहुत मैटर करता है आपको ग्लोबली। ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी से पास हुआ स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, वो एक होम कंट्री में आपकी है, ग्लोबली इट क्रिएट्स एन इंप्रेशन। बट इफ यू सी एज अ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वाइज, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी है यहाँ पे। So see in the aspect of quality of education, I think Australia is also a go-to country. Fifth point जो बहुत important point है, because इसका पूरा कनेक्शन हमारी फैमिली से है। ऑस्ट्रेलिया का टाइम डिफरेंस बहुत सही टाइम पे है। मतलब क्या हुआ, 4.5 से 5 घंटे का डिफरेंस है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। मैं इंडिया का होम कंट्री का हूँ, तो आपकी होम कंट्री से भी इतना कोई डिफरेंस नहीं होगा। लाइक 4.5 आवर्स 5 आवर्स का डिफरेंस है। मतलब जब ऑस्ट्रेलिया में 12 बजते हैं तो इंडिया में 7 या 6 बजते हैं। तो हमारी अपने माता पिता से, हमारी फैमिली से इजीली बातें हो सकती हैं। अब यहाँ पे रात को 11 बज रहे हैं तो इंडिया में 7 ही बजे हैं यार, या इंडिया में 6 ही बजे हैं। मैं अपने पापा मम्मी से बात कर सकता हूँ, मैं अपनी फैमिली से कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सो रहा हूँ वो उठ रहे हैं। 15-16 घंटे का टाइम डिफरेंस नहीं है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि यार हमारी फैमिली से 4-5 घंटे का ही डिफरेंस है, तो ऐसा लगता है पास ही है उनकी। मेंटली और साइकोलॉजी लगता है कि हाँ यार आसपास ही है, जब मन करेगा वीडियो कॉल कर लेंगे, जागे होंगे कभी भी बात कर सकते। टाइम डिफरेंस प्लेज अ वेरी मेजर रोल कि कनेक्टिविटी बढ़ती है पेरेंट्स से, आपकी फैमिली से। सो आई थिंक दैट शुड बी अ एस्पेक्ट यू ऑल शुड कंसिडर इट अगर आप कंट्री चूज कर रहे हो अपनी मास्टर्स या बैचलर्स के लिए। सो आई थिंक सो ऑस्ट्रेलिया, आई गिव क्रेडिट टू कि इस पार्ट में ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा प्रो है कि टाइम डिफरेंस इज वेरी गुड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वर्क लाइफ बैलेंस। यहाँ पे अगर आपको 5 बजे छुट्टी हो गई है ना, आपकी शिफ्ट ओवर हो गई है, नॉट जस्ट शिफ्ट की मेन फुल टाइम जॉब भी 5 बजे और ओवर हो गई है, आपको कोई कॉल नहीं करेगा 5 बजे के बाद। आपकी खुद की पर्सनल लाइफ होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे इंडिया में कल्चर है मून लाइटिंग का, कि आप अपना खुद का काम नहीं कर सकते अगर आप एक प्रोफेशन में डेविएटेड हो या एक प्रोफेशन में एनरोल्ड हो। यहाँ पे अगर आप इंटरव्यू देने जाते हो और बताते हो ना कि मेरी एक और हॉबी है जिसमें मैं काम करता हूँ सैटरडे संडे को, दे अप्रिशिएट इट वेरी वेल। आपका
एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर जीरो है यहाँ पे। आपके हर एक एक आवर के, हर एक एक एफर्ट के पैसे दिए जाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, आपकी डिग्निटी ऑफ लेबर को मेंटेन किया जाता है कि अगर मेरे 5 o'clock हो गए हैं तो मेरा मैनेजर हमेशा समझेगा यार मैं उनको 5 बजे के बाद आप लोगों को काम नहीं दे सकता। जो बहुत अच्छी बात है ऑस्ट्रेलिया की। अगर आप अपना खुद का काम भी चालू करते हो तो आपको ये पता होगा कि यार ये वर्क कल्चर मेरे को मेंटेन करना है, आगे अपनी कंट्री लेके जाना है, ताकि मुझे एक एक आवर की वैल्यू हो। और अगर कोई मेरे लिए काम कर रहा है ना, तो मेरे को अपनी वर्क आवर्स और वर्क लिमिट सेट करना पड़ेगा। सो इट इज अ वेरी गुड थिंग ओवर हियर दैट पीपल रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीबॉडीज टाइम। सुबह 8 बजे चाहे काम शुरू होता है यहाँ पे, बट 8 बजे मतलब 8 बजे। तो टाइम की बहुत वैल्यू है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की कंपनीज ना अपने एम्प्लॉयज का बहुत ध्यान रखती हैं। उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी पर्सनल लाइफ, उनका हेल्थ, सबका ध्यान रखा जाता है एंड उनके टाइम को रिस्पेक्ट किया जाता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस ऑस्ट्रेलिया से बेस्ट कहीं का नहीं है एंड दिस इज द बिगेस्ट प्रो ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मैंने इस वीडियो में सारे के सारे एडवांटेजेस, अगर आप ऑस्ट्रेलिया चूज कर रहे हो अपनी मास्टर्स या बैचलर्स के लिए, मैंने इस वीडियो में बताया। कॉन्स वाली वीडियो की क्यों नहीं आना चाहिए वो भी मेरी प्लेलिस्ट में देख लो एंड आफ्टर कंपेयरिंग इट देन यू डिसाइड कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। कि यार अगर आप वो रिस्क ले सकते हो कि यार पीआर होना आसान नहीं है, बट मैं फिर भी आना चाहता हूँ क्योंकि मेरा मोटिव डिग्री लेना है, पैसे बचाना है और कमाना है, ऑस्ट्रेलिया। अगर मेरे को वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, ऑस्ट्रेलिया। नहीं यार पीआर फ्रेंडली कंट्री नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं। दोनों की दोनों वीडियोस बना दी है प्लेलिस्ट पे कि प्रोस क्या है और कॉन्स क्या है। उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करो कि आप क्या चाहते हो एंड देन चूज योर कंट्री वाइजली फॉर योर एजुकेशन।